हमारा बच्चा पढ़ने में खूब तेज है। स्कूल से सीधे घर आता है और फिर कोचिंग की तैयारियों में जुट जाता है। घूमने फिरने के चक्कर में नहीं पड़ता। ये बात आपने गार्जियन से, पेरेंट्स से, सोसाइटी में कई बार सुनी होगी। एक लंबे समय से ऐसे शब्द को अच्छे बच्चों के लिए कहा जाने रहा है या कहता गया है, उन्हें अच्छे बच्चों के लिए कहा जाता रहा है, लेकिन बच्चों को कथित रूप से अच्छा बनाकर उन्हें घर स्कूल तक सीमित रखा जाए तो उनके कैरियर में पिछड़ने की आशंका बढ़ती है। ये बात कहकर, ये बात से आप उसको लिमिट करके आप उनके कैरियर की क्षमता को, उनकी इंप्रूवमेंट को, उनके डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप या उन्हें रोक रहे हैं। क्योंकि दूसरी ओर देश दुनिया की सैर करने वाले बच्चे करियर और जिंदगी में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बातें सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बातें आंकड़ा कह रही है, ये बातें साइकोलॉजी कह रहा है, ये बातें रिजल्ट बता रहा है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई में जितना जरूरी है उतना घूमना फिरना क्यों जरूरी है, और सिर्फ किताबें रटने वाले बच्चों से आगे फैमिली के साथ घूमने फिरने वाले बच्चे उससे आगे क्यों बढ़ जाते हैं। जो फैमिली के साथ घूमते फिरते हैं, ट्रिप करते हैं, वो बच्चे सिर्फ किताबों पे रटने वाले, किताबों पे पढ़े रहने वाले बच्चों से आगे क्यों हैं, डेवलप क्यों है। आपको बता दूं, एक आंकड़ा सामने आया। ये बातें किसी ट्रैवल एजेंसी की विज्ञापन में नहीं लिखी है, आंकड़ा आई है एकेडमिक जनरल साइंस गाइड की रिसर्च में, और ये बात साबित हुई है कि भारत में हुई एक्सपीडिया रिसर्च भी बताती है कि फैमिली के साथ घूमने वाले बच्चों को परिवार के साथ रिश्ता मजबूत होता है। परिवार के साथ रिश्ता मजबूत यानी कि आपके बच्चे आपके सबसे क्लोज रहेंगे। सबसे क्लोज के मायने ये नहीं है कि आपके पास आपकी सारी जरूरतों के लिए, आपके खाने के लिए आपको रहे, आपकी रिस्पेक्ट रहे। यहाँ पे क्लोज का मतलब ये भी है कि वो आपको अपनी परेशानी बताए, वो आपको अपनी तकलीफ बताए, वो आपको अपने ड्रीम्स बताए, वो आपके साथ अपनी दुख शेयर करे, चाहे वो उसका पर्सनल यंग एज वाला हो या कैरियर को लेकर हो या स्टडी को लेकर हो या निजी जिंदगी की हो। ये दूरियां परिवार के साथ खत्म हो जाती है अगर आप उनके साथ समय बिताते हैं, बच्चों के साथ घूमने फिरने जाते हैं। अन्यथा आपके बच्चे सिर्फ आपसे रिस्पेक्ट करते हैं, जो रिस्पेक्ट एक डर वाला रिस्पेक्ट होता है, यानी कि रिस्पेक्ट करते हैं और डरते हैं, लेकिन आपसे खुलकर नहीं बोलते, आपसे खुलकर अपनी बातें जाहिर नहीं कर पाते, आपसे खुलकर अपने दिल की बात नहीं कह पाते और एक अकेलापन, एक खालीपन महसूस करते हैं, जिसके बाद उनकी डेवलपमेंट, उनका विकास, उनका बौद्धिक स्तर धीरे धीरे समय के साथ छिन्न होता जाता है। ब्रिटिश चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्गो सडरलैंड ने कम से कम 6 ऐसी किताबें लिखी है जिसमें उन्होंने बच्चों की पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए उनके घूमने फिरने की बात को काफी अहम बताया है। और भारत बच्चों ने यह भी माना है कि आपसी बॉन्डिंग के लिए फैमिली ट्रिप जरूरी है, यानी कि जो खुश हैं, डेवलप्ड हैं, वो बात वो खुद भी शेयर की है, उन्होंने खुद ये बात बताया है कि उनको फैमिली से अच्छी जो डेवलपमेंट है, बॉन्डिंग है, उसका कारण ये है कि उन्हें फैमिली के साथ काफी बार ट्रिप, फैमिली के साथ घूमने फिरने का मौका लगा है। उनके पेरेंट्स ने अक्सर घुमाने ले जाया। आपको आंकड़े के अनुसार बता दूं, 97% युवा मानते हैं कि फैमिली ट्रिप के दौरान उनका परिवार के साथ भावनात्मक रूप से रिश्ता मजबूत हुआ है, और वहीं 63% बच्चों का मानना है कि ट्रिप के बाद मम्मी पापा के साथ कम्युनिकेशन बेहतर होता है। वो फ्रेंडली महसूस करते हैं, आपको एक सेफ जोन महसूस करते हैं, आपको एक फ्रेंड की तरह महसूस करते हैं, अपना प्रिय दोस्त, सबसे बेस्ट फ्रेंड की ओर से महसूस करते हैं। और यही चीजें नहीं होने के कारण वो बेस्ट फ्रेंड वाली दूरियां हो जाती हैं, जिसके कारण वो बच्चा अकेला महसूस करता है और बाहर दोस्त की तलाश करता है, और उस दोस्त से उसे धोखा मिलने पर या उस दोस्त से उनका विश्वास टूटने पर उनका जिंदगी जैसे मानो डिप्रेशन या अवसाद में चला जाता है। अगर तो 70% बच्चों ने माना है कि ट्रिप के बाद मम्मी पापा के साथ कम्युनिकेशन बेहतर हुआ है। ये एक्सपीडिया एंड ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी की एक रिपोर्ट बताती है जो 2017 में भी प्रकाशित हुई थी। आपको बता दूं, एजुकेशन विदाउट स्कूलिंग का नया कॉन्सेप्ट जो है ये कुछ अलग है। पिछले कुछ सालों में खासतौर पर कोविड महामारी के बाद एजुकेशन सेंटर में एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है।
है, जिसे एजुकेशन विदाउट स्कूलिंग का नाम दिया गया। यानी कि आपकी पढ़ाई होगी लेकिन स्कूल जाने की जरूरत नहीं, घर में ही आपकी ऑनलाइन कंप्यूटर में, लैपटॉप में, पीसी में, आप टैबलेट में पढ़ाई करेंगे। ये बातें कोविड के बाद काफी ज्यादा बढ़ी और देश में पहली बार बड़े पैमाने पर इस कॉन्सेप्ट की चर्चा साल 2022 की शुरुआत में हुई, जब पुणे की रहने वाली आईटी प्रोफेशनल अनिका सोनवने ने अपने 6 साल के बेटे प्रांस को स्कूल से निकालकर ट्रैवलिंग के जरिए आगे बढ़ाने का फैसला किया। ये बातें 2022 में शुरू हुई। उनका ये बड़ा फैसला लोगों के लिए शायद अजीब लगे कि क्या कैसी गार्जियन है अपने बच्चे को स्कूल से निकाल के साथ में घुमाने ले गए। इसके लिए उन्होंने खुद की नौकरी छोड़ दी और सारा जमा पूंजी भी लगाई उन्होंने, पर ऐसा किया। अपनी 6 साल के बेटे प्रांस को स्कूल से निकालकर ट्रैवलिंग के जरिए पढ़ाने का फैसला किया कि वो ट्रैवल करेंगे, साथ में घूमेंगे फिरेंगे और उस बीच उसे ऑनलाइन क्लास के जरिए, टैबलेट पीसी के जरिए उन्हें पढ़ाया जाए। दरअसल कोविड के दौरान अनिका को महसूस हुआ कि उनका बच्चा ऑनलाइन क्लास में ज्यादा कुछ सीख नहीं पा रहा है और वह बाहर निकलकर लोगों के साथ सोशलाइज होने से घबराता है। आपका बच्चा अगर लोगों के बीच बात करने में असहजता महसूस करता है, आपका बच्चा अगर हेजिटेट करता है 10 लोग के बीच बात करने, किसी स्ट्रेंजर से बात करने, किसी ऑपोजिट जेंडर से बात करने, तो ये उनकी खासियत नहीं, खामियां है। कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें उन्हें लोगों से, सोसाइटी से अलग करता है, अपने आप के अंदर उन्हें खो देता है, उनका बचपन खो जाता है, उनकी यूथ एज खो जाता है। आपको बता दूं उस लॉकडाउन की घटना में जब उन्हें ये एहसास हुआ कि अनिका ऑनलाइन पढ़ाई में वो डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है, मन नहीं लग रहा है, वो सोशलाइज नहीं हो पा रही है, तो लॉकडाउन खत्म होते ही अनिका ने 3 महीने का एक ट्रिप प्लान किया और इस ट्रिप में वो अपने बेटे के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में गई। और ट्रिप खत्म होने के बाद उन्होंने पाया कि उनका बेटा सिर्फ स्कूल जाने वाले किसी बच्चे के मुकाबले ज्यादा जानकारी रखने लगा है। दैट्स फैक्ट, ये बातें सिर्फ कहने की नहीं है। जिसके बाद अनिका ने अपने बेटे का नाम स्कूल से कटवा दिया और उसके साथ आगे कंटिन्यूसली देश दुनिया घूमने लगी और उसी तरह पढ़ाई जाया था। यानी कि पहले 3 महीना का ट्रिप प्लान किया, 3 महीना की छुट्टी ली है। जब उन्होंने अपने बच्चे में ये रिजल्ट इंप्रूवमेंट देखा तो उन्होंने उस बच्चे का नाम स्कूल से कटवा दिया और साथ में ट्रिप के साथ उनकी पढ़ाई चल रही है, ट्रिप देश दुनिया घुमाने का प्लान किया। अनिका के इस फैसले पर लोगों की राय काफी बटी हुई मिली। कई लोगों ने इसे अजीब माना, कैसे पेरेंट्स है बच्चे को पढ़ा नहीं रहे, घूमने फिरने में बिगाड़ रहे हैं। कई तरह की बातें जो सोसाइटी में अक्सर सुनने को मिलती है। कुछ ने इसे सिखाने का नया तरीका भी तो कहा, तो किसी ने इसे बच्चे के करियर से खिलवाड़ ही बताया, कुछ लोग तारीफ भी किए। लेकिन इस बात में यह मायने नहीं करती है कि सोसाइटी क्या कहती है या लोग क्या कहते हैं। बात ये मैटर ये करता है कि आपके बच्चे के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो कितना अच्छा है और इसके बारे में साइकोलॉजी, फैक्ट और रिसर्च क्या बताता है। अगर तो बच्चों के लिए ट्रिप जरूरी है, आपके बच्चे के लिए, आपके चाहे वो स्कूल के छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, उनके साथ ट्रिप जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, दुनिया से कनेक्टेड होते हैं, तो वो चीजें जो नॉलेज मिलती है वो क्लास में संभव नहीं होती। जो रियल लाइफ में देख के जो मजा आता है, देख के जो समझ आता है, वो किताबों में नहीं आती। एग्जाम्पल में दिल्ली में क्या क्या है, कहां पे स्थित है, कब बना, ये बातें एक बुक में पढ़ने से ज्यादा समझ तब आती है जब आप दिल्ली में जाकर उस जगहों की, उस हेरिटेज जगहों की घूमेंगे, राजस्थान जाके घूमेंगे, अलग अलग देश जगह घूमेंगे, तो वो बातें ज्यादा समझ में आती है, वो दिमाग पे घर कर जाती है। घूमना ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और ये सोशलाइज भी होते हैं। सोशल इंटेलिजेंस और कनेक्शन बढ़ाता है, इससे कैरियर गोल की समझ डेवलप होती है और बढ़ती उम्र में ट्रिप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। देश दुनिया बाहर घूमने की उनके प्रति कॉन्फिडेंस होती है, वो कहीं भी जाता है, चाहे आगे के भविष्य में वो एग्जाम देने जाए, चाहे वो किसी जॉब पर्पस से जाए या किसी करियर पर्पस से जाए, तो वो अकेला महसूस नहीं करता है, उनके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। फैमिली ट्रिप पर सबसे बड़ी बात की आपसी बॉन्डिंग मजबूत होती है। आप फैमिली के और फैमिली आपके, यानी कि आपके बच्चे आपसे और आप बच्चे से सबसे करीब होते हैं। बच्चों में एडवेंचर सेंस डेवलप होता है, स्कूली पढ़ाई का दबाव कम होता है, क्योंकि आज के डेट में सिलेबस पहाड़ जैसे हो जाते हैं। कंपटीशन इतना हाई है, एजुकेशन लेवल ऐसा हो गया है, सिर्फ कम्पिटिटिव होने की वजह से, हमारी शिक्षा कम्पिटिटिव होने की वजह से प्रेशर स्कूल में ज्यादा बनाया जाता है
आमतौर पे ये देखा गया, होनी नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन देखा यही गया। बच्चे कंफर्ट जोन में नहीं होते हैं और उनसे फंस जाते हैं, प्रेशर में होते हैं, और ये ट्रिप बच्चे को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये साइंस डाइट जर्नल कह रहा है, ये सोर्स साइंस डाइट जर्नल से है। ये बातें तो आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब बात एजुकेशनल काउंसलर डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी बताते हैं कि बच्चे अपने जीवन में 80% चीजें स्कूल के बाहर की गतिविधियों से सीखते हैं, और इसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। ये कोई ऐसे टाइम पास या ट्रिप नहीं है, इसे भी एजुकेशन कहा जाता है। इसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। जबकि सिर्फ 20% जानकारी ही स्कूली कॉलेज में फॉर्मल पढ़ाई से होती है, जो हम पुस्तकों से, टेक्स्ट बुक से, किताबों से, टेक्स्ट से, टीचर के जरिए, लेक्चर के जरिए सुनते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन में कई चीजें आती हैं, घूमना, बच्चों का खेलना, दादी नानी की कहानियां सुनना, स्कूल से बाहर की तमाम चीजें शामिल होती है, जिसके कारण भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन दिनों नए शिक्षा नीति में, नए एजुकेशन पॉलिसी में को करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया है। स्कूल में स्कूल ट्रिप प्लान करना, स्कूल का पार्टी करना, किसी प्लेस में घूमने जाना, ट्रिप के साथ जाना, ये एजुकेशन का पार्ट है। हालांकि दुखद बात यह है कि हमारे देश के मोस्ट ऑफ स्कूलों में ये देखी नहीं जाती, ना सरकारी स्कूलों में ना प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में कुछ हद तक होती है, कि सरकारी स्कूल में तो एकदम देखने को नहीं मिलती है। मोस्ट ऑफ 95% स्कूल या 99% स्कूल बच्चे को सिर्फ किताब, टेक्स्ट, अटेंडेंस बनाया जाता है। उन्हें गवर्नमेंट इतनी खर्चा करती है स्कूल्स के लिए, लेकिन उन्हें ट्रिप, घुमाना और जो को-करिकुलर एक्टिविटीज में ध्यान आज के समय कम दिया। हालांकि शिक्षा, सरकार और एजुकेशन पॉलिसी इस बात को बढ़ावा दे रही है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये बढ़े। लेकिन इन सब के बीच स्कूल के साथ साथ आपके एज पेरेंट्स, आपके एज गार्डियंस, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने बच्चों को, आप अपने जिनसे भी आपका रिश्ता है, जिनसे भी आपके दोस्त हैं, बच्चे हैं, उनसे आप घुले मिले जुड़े, उनके साथ ट्रिप चलें। आज के समय में दुखद की बात यह है कि लोग वो 80% चीजों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, 80% चीजें नहीं ध्यान दे रहे हैं जो वो इनफॉर्मल एजुकेशन सीखते हैं, और लोग पूरा ध्यान, हर पेरेंट्स का पूरा ध्यान वो 20% हिस्से पर जोड़ देते हैं जो स्कूल्स और ट्यूशंस पे सिखाया जाता है। 80% वाला पार्ट कमजोर रह जाता है, और यही 80% वाला पार्ट उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। 80% वाला पार्ट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये होता है हेजिटेशन दूर करना, लोग के बीच पे सोशलाइज होना, चीजों को समझना, सेल्फ डेवलपमेंट होना, कॉन्फिडेंस आना, स्ट्रांग बनना। कई सारी चीजें होती है जो डे टू डे लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीजें सामने मिलती है, जो कि स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वो 20% ही देते हैं, और लाइफ वो बाकी 80% है जो हमें बाहर को करिकुलर एक्टिविटीज और ट्रिप से या फैमिली के साथ समय बिता के या अन्य सोर्स से सीखना चाहिए। और यही वजह है कि नामी स्कूलों में पढ़ने और परीक्षा में अधिक नंबर लाकर भी कुछ स्टूडेंट करियर में पीछे रह जाते हैं, जबकि स्कूलिंग के साथ इनफॉर्मल एजुकेशन में मौजूद बच्चे करियर में काफी आगे जाते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट मायने रखता है कि आप किस जगह कर रहे हैं। आप किसी बच्चे को, आपके अपने बच्चे को अगर आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख देके अगर आप किसी महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका व्यर्थ हो सकता है। लेकिन अगर आप उसे नॉर्मल एजुकेशन में ही पढ़ाएं अच्छे से, और बाकी के 1-1.5 लाख जो भी आप खर्च करते हैं उनको साल भर ट्रिप में, घुमाने में, ऐसे जगह में साथ में बिताएं, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको बेटर रिजल्ट देगा। बेहतर परिणाम के लिए आपको वो 80% वाला पार्ट सोचना पड़ेगा, आपके डेवलपमेंट के लिए, अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, हर युवा के करियर के डेवलपमेंट के लिए। अब तो 2 एजुकेशन होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन, और इनके अंतर को आप ध्यान से समझें। फॉर्मल एजुकेशन वो है जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई और डिग्री, यानी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है और जो डिग्री मिलती है। वहीं इनफॉर्मल एजुकेशन होता है आउटसाइड लर्निंग, क्लास के बाहर की प्रैक्टिकल नॉलेज जो वो एक्सपीरियंस करके सीखता है। फॉर्मल एजुकेशन में होता है क्लासेस, लेक्चर, किताबें, सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट वर्क, होमवर्क। वहीं को बाहर जो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन में होता है उसकी जगह खेलना, घूमना, बड़े बुजुर्गों की संगत में, उनके देख रेख में सीखना, खुद का अनुभव करना, खुद से एक्सपीरियंस करना। फॉर्मल एजुकेशन में कि साइंस बताता है, ये फैक्ट बताता है, कुल नॉलेज का 20% ही कवर करता है। यानी कि हाँ, किताबें कम नहीं होती है, किताब ये नहीं कहना चाहिए, कहना गलत है कि किताबों में सारी एजुकेशन नहीं होती है।
पूरा प्रैक्टिकल लाइफ की हर नॉलेज किताब में होती है, लेकिन किताब से, टेक्स्ट बुक से, फॉर्मल एजुकेशन से मोस्टली ये रिसर्च बताता है कि इसका 20% हिस्सा ही अपने माइंड में कवर कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम के लिए तो 100% रट लेते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए उसका सिर्फ 20% हिस्सा कवर होता है। बाकी 80% चीजें इनफॉर्मल एजुकेशन सिखाती है, 80% हिस्सा। और करियर की असफलता और सफलता 30 से 40% निर्भर करती है फॉर्मल एजुकेशन पे, जबकि सफलता और असफलता का 60% तक इनफॉर्मल एजुकेशन पर निर्भर करता है। यानी कि आप अगर असफल हैं या सफल हैं तो उसका भागीदारी मात्र 30 से 40% है आपके स्कूल एजुकेशन का, आपका कॉलेज एजुकेशन का, आपके बेहतर एजुकेशन का, चाहे आप कितनी बेटर स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर आप सफल हैं असफल हैं, उसका जिम्मेदार 60% वो है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन, कि आपने कितना बाहर घुमा, कितना ट्रिप किया, कितना फैमिली के साथ समय बताया, कितना बड़े लोगों के साथ समय बताया, कितना आपके पास इनफॉर्मल लर्निंग में, कितना खेलने कूदने में, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज में फैमिली के साथ हो, चाहे स्कूल में साथ हो, उसमें आपने दिए। और ये बातें मैं नहीं सिर्फ कर रहा हूँ, ये बातें साइंटिस्ट, साइंस डायरेक्ट फरवरी 2000 की पब्लिश भी की थी, डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी ने भी अपने जर्नल में ये बात को कही थी। ऐसे में सवाल आता है कि क्या सिर्फ देश दुनिया की सैर से ही सीख सकते हैं बच्चे? इसके बारे में आपको बता दूं, बच्चों को घूमना उनकी समझ बनाने और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जरूरी है। और घूमने का मतलब सिर्फ सुदूर पहाड़ या घने जंगल और वीराने रेगिस्तान नहीं है कि आप किसी एक ट्रिप प्लान कर लीजिए, एक बार पहाड़ घुमाइए, एक बार जंगल घुमा दीजिए या एक बार रेगिस्तान घुमा दीजिए, यही खाली 2-3 जगह घुमा लीजिए तो उसका इनफॉर्मल एजुकेशन पूरा हो जाएगा ना। ये भी सही नहीं है, ये भी मतलब कंप्लीट नहीं है। या अगर ऐसा समझ रहे हैं तो आप इनफॉर्मल एजुकेशन को समझ नहीं पा रहे। अगर वो छोटी उम्र से ही बच्चों को ले जाकर दिखाया जाए कि सब्जियां कहां से और कैसे उगती है, हर चीजें प्रैक्टिकल लाइफ, दूध कहां से आता है, आटा कैसे पिसा जाता है, मशीनें कैसे चलती है, कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे करता है, रोड बन रहा है कैसे बन रहा है, कोई भी चीजें जहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, कुछ चीजें हो रही है, बाजार में खरीद बिक्री कैसे करते हैं, आप साथ में जाए मार्केट में कभी कभी ले जा सकते हैं। बच्चे देर सवेर इन चीजों को स्वतः सीख लेते हैं, यानी कि अगर हम उनको साथ में अपने डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इन्वॉल्व करते हैं तो समय के साथ वो अपने सीख जाते हैं। लेकिन अगर समय रहते माँ बाप अपने कोशिशों से बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज से मजबूत कर दें तो उसके फॉर्मल एजुकेशन यानी स्कूलिंग के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार हो जाती है। यानी इनफॉर्मल एजुकेशन बच्चे के फॉर्मल एजुकेशन की फाउंडेशन को, बेस को, बुनियाद को मजबूत करता है। ये सिर्फ इनफॉर्मल की बात नहीं है। तो पहले आपके बच्चे के साथ साथ फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ इनफॉर्मल एजुकेशन भी जरूरी है। स्कूल में सभी बच्चों का बराबर ध्यान दिया जाता है, बोर्ड पर सबके लिए एक ही चीजें लिखी जाती है, सबके होमवर्क और प्रोजेक्ट भी सबको समान दिया जाता है। इन कई सारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में के बदलाव के बावजूद लगभग सभी बच्चों पर बराबर ध्यान, बराबर होमवर्क, बराबर टेस्ट, प्रोजेक्ट सब होते हैं। लेकिन हर बच्चे की विशिष्टता होती है, हर बच्चे में एक टैलेंट होता है, हर बच्चे का एक शौक होता है, हर बच्चे का ड्रीम होता है, ख्वाहिश होती है, कई सारे सवाल होते हैं। अगर आप उन सवालों को जानना चाहते हैं, उन सवालों को सुनना चाहते हैं तो आपको बच्चे के साथ समय बिताना होगा, उनके साथ बॉन्डिंग बढ़ानी पड़ेगी। सवालों पर डांटना, सवालों को रोकना, सवालों से चिढ़ना बच्चे की विकास को कम करता है। आपको बता दूं, लेकिन बच्चे अच्छा तब करते हैं जब उनका औसत प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अगर आप इन सब में ध्यान देते हैं, इस बीच उनका सेल्फ रिफ्लेक्शन का होता है कि आज की वीडियो के उनका सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, और जो बच्चे क्लास में बताए गए चीजों को अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से रिलेट कर पाते हैं, अपने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं, वो एग्जाम और करियर में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ये चाइल्ड साइकोलॉजी का सिंपल फंडा है, ये कोई बड़ा साइंस या नहीं है, ये चाइल्ड साइकोलॉजी है, ये साइंस है, ये किताब नहीं, ये फैक्ट है, साइकोलॉजी है। जो ह्यूमन बिहेवियर, चाइल्ड बिहेवियर, ये किताबों में लिखी गई है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्च ने बताया है। इस बातों को समझने और लागू करने की जरूरत है। आगे बता दो, ब्लूम टैक्सोनॉमी आमतौर पर बीएड में या चाइल्ड एजुकेशन या पेडागोजी में पढ़ाई जाती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में बच्चों को सीखने का प्रोसेस बताया है, जिसे लागू करना आज के समय में जरूर है। हालांकि ये नॉलेजेबल चीज है, पढ़ाई की बातें हैं, आपको हो सकती है बोर लगे, लेकिन ये जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक पेरेंट्स हैं, अगर आप एक गार्जियन है या आप बनने वाले, तो ये चीजें काफी महत्वपूर्ण है आप अपने बच्चे के लिए।
क्लास में बताया गया पाठ या मम्मी पापा को समझाई बच्चे किस तरह से सीखते हैं, इस पर बच्चों कैसे व्यवहार में लाया जाए, इस पर अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन ब्लूम ने एक थ्योरी दी जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी को दुनिया भर में माना गया और दुनिया भर के लगभग सभी एजुकेशन बोर्ड में मान्य है, वैलिड है और इसका लागू किया जाता है। और इसके मुताबिक बच्चे के सीखने के 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन यानी नॉलेज एंड माइंड, अफेक्टिव डोमेन यानी मन और भावनात्मक समझ, और साइकोमोटर डोमेन यानी हुनर, कौशल और कलात्मक ज्ञान। सिंपल समझने की बात है कि बच्चों का दिमाग, दिल और हाथ सभी हुनरमंद हो, उसके लिए तीनों डोमेन में बच्चे को आगे रहना जरूरी है। यानी कि नॉलेज, ज्ञान भी होना चाहिए, किताबी नॉलेज, माइंड भी डेवलप होना चाहिए, उनका मन और भावनात्मक समझ भी होना चाहिए, उनके पास फीलिंग होनी चाहिए। आप उनको फीलिंग को नहीं दबा सकते, अगर आप दबा रहे हैं तो गलत करें। उनके पास फीलिंग होनी चाहिए, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे प्यार हो, चाहे रोना हो, चाहे हंसना हो, वो फीलिंग, लोगों की फीलिंग्स को समझना, लोगों की तकलीफों को समझने वाली फीलिंग्स, ये क्या है? ये भावनात्मक विकास है, मन का विकास। किसी की बुराई पे आपको अगर हंसी आ रही है, किसी की तकलीफ पे अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है, तो आप माफ कीजिएगा, आप सोशली यानी कि इमोशनली डेवलप नहीं है। किसी की परेशानी आपको अगर समझ में नहीं आ रही है, किसी का दर्द आपको आंखों में आंसू नहीं ला रहा है, आप अगर सिर्फ प्रोफेशनली लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ जीना पसंद करते हैं, तो माफ कीजिएगा, आप भावनात्मक डेवलप नहीं है। आपको भावनात्मक डेवलप होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए आपके बच्चे की हुनर, इसके अलावा उनके हुनर और कौशल का कलात्मक ज्ञान, किसी पास क्या हुनर है, क्या कौशल है, उनका विकास करना। आपकी बच्चों की परवरिश एक आजादी और एक कंट्रोल के साथ होती है। आपको बता दूं, बच्चों का दिमाग, दिल और सभी हुनरमंद हो, इसके लिए तीनों डोमेन में बच्चों को आगे रहना जरूरी है और इसे सिर्फ स्कूलिंग के सहारे हासिल नहीं किया जा सकता। खास तौर से अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, इसे बच्चे देखकर ही समझते और सीखते हैं। और आज के वक्त में जब संयुक्त परिवार टूट रहा है, सबसे बड़ी दुखद समस्या आज की है कि आजकल परिवार टूट रहा है, लोग अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, उसे वो अपनी स्ट्रांग मान रहे हैं, उसके अपना स्ट्रेंथ मान रहे हैं, जबकि ये स्ट्रेंथ नहीं, कमजोरी है या कहीं मजबूरी है। अकेला रहना एक मजबूरी है। अगर आप वजह से रह रहे हैं या आपकी ये आदत की, आपकी बुरी आदत है, अगर आपके पास सोर्सेस है, आपके पास अवेलेबल है, आपका परिवार है, आपका फैमिली है, उसके बावजूद आप अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, आपका बच्चा अकेला रहना पसंद कर रहा है, यानी कि आपके बच्चे का सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बचपन शहर के चंद कैमरों और क्लासरूम तक सिमट रहा है, यानी कि ऐसे में इनफॉर्मल एजुकेशन के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की जा सकती है। ये दुनिया एक कमरे तक या एक रूम तक या अपने आप तक सीमित नहीं है भाई साहब, ये दुनिया बड़ी है, कई सारी चीजें हैं, लोगों से घुलना मिलना, खूबसूरत दुनिया है जिसे देखने, समझने और सीखने की जरूरत है, और ये सिर्फ किताबों में नहीं होती। आज के समय में देखा जा रहा है कि बच्चे या ये यंग जनरेशन जो है, इन सारी सोशलाइजेशन डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से बच्चे, फैमिली, परिवार और लोगों के बीच में एक दूरी की वजह से, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग समझने की दूरी की वजह से एक घर में अकेले में, अपने आप में या मोबाइल में सिमटते नजर आ रहे हैं, कमरों में, क्लासरूम में, जो कि और इसी वजह से वो उस लेवल का, उस स्तर का डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं अपने आप का, उनका एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं अपने आप को दुनिया में, जो उनकी वाकई में होनी चाहिए। यही वजह है कि देश की नई शिक्षा नीति 2020 में इनफॉर्मल एजुकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर ध्यान दिया गया है। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के दोनों फलकों में संतुलन की जरूरी है। आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, और आपको प्रायोरिटी की बात करें तो आप इनफॉर्मल एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी आज के डेट में दे सकते हैं, फॉर्मल से ज्यादा प्रायोरिटी इनफॉर्मल एजुकेशन। हाँ, इनफॉर्मल एजुकेशन में थोड़ी डिसिप्लिन, एक कंट्रोल रखना पड़ता है, वो आपकी बॉन्डिंग के से होता है। मौजूदा वक्त में जॉब, इंडस्ट्री और सोसाइटी को जिसकी जरूरत है, उसे सिर्फ स्कूलिंग के सहारे पूरा नहीं किया जा सकता। इस बात को पेरेंट्स को समझने की जरूरत है, इस बात को बच्चे को, यंग जनरेशन को समझने की जरूरत है कि शिक्षा सिर्फ आपकी सोसाइटी की जरूरतों को पूरी नहीं करता, शिक्षा सिर्फ आपके समझ को डेवलप करता है, आपको एक ज्ञानवान बनाता है, आपको सोचने समझने की शक्ति देता है। इसलिए जरूरी है कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ बच्चे सैर सपाटा करके, व्यवहारिक ज्ञान हासिल करके, इनफॉर्मल एजुकेशन, घूमने फिरने, ट्रिप, बुजुर्गों के साथ समय बिता के, छुट्टियां बिता करके, छुट्टी लेकर इन सभी चीजों को सीखें, क्योंकि प्रोडक्टिविटी सिर्फ
एक में नहीं होती है कि आप लगातार एकदम बिना छुट्टी के लगे हैं, पढ़े हैं, बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं, बिना छुट्टी के ड्यूटी में लगे हुए हैं, कहीं छुट्टी नहीं ले रहे हैं। तो ये धीरे धीरे आपके वर्कर की, आपके बच्चे की, आपके काम की या आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी को कम करता है। एक डिप्रेशन, एक बंधन या एक कहीं मजबूरी सा फील होता है। ऐसे में एक्सप्लोर करने की जरूरत है, एक आजादी की जरूरत है, एक कंट्रोल आजादी की जरूरत है, एक समझने की जरूरत है, एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है और इनफॉर्मल बिहेवियर, इनफॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल चीजों की भी जरूरत है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और हमारी बातें आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, उनके पेरेंट्स तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका ये समझना, लोगों का ये समझना उनके बच्चे का, उनके फ्यूचर का, करियर में या ग्रोथ में काफी प्लस पॉइंट ला सकता है। नमस्कार।